है तो गर्मी भी लगेगी। तो भैया ठंड में ठंड लगेगी और गर्मी में गर्मी लगेगी, तो पढ़ाई कब होगी और कैसे होगी? तो आइए कुछ बात समझते हैं। तो दोस्तों पहला बात ये होता है ठंड के समय में कि हमारा नहाना कम हो जाता है। नहाना कम होने का मतलब है कि बॉडी जो है एक्टिव कम रहेगा, इससे आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको नहाना प्रतिदिन है। अब नहाने का नाम लेते मात्र आपको पता चलेगा कि सारे लोग भागते हैं इससे। तो इसका एकदम एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों, आप ये करिएगा तो आपसे हो जाएगा नहाना। जैसे कि आप सप्ताह में 2 दिन नहाना चाहते हैं तो 2 दिन नहा लीजिए और उसी को बढ़ाइए, सप्ताह में फिर 3 दिन कर दीजिए, सप्ताह में फिर उसको 4 दिन कर दीजिए। इसी तरह करते करते दोस्तों आपका जो नहाना का जो शेड्यूल होगा वो आपका एकदम पूरा हो जाएगा। आप सप्ताह के 7 दिन नहाइएगा। ऐसे डरिएगा तो डरते रह जाइएगा। अगर आप नित्यदिन नहीं नहाते हैं तो आपका जो फर्क हो जाएगा, यानी नदी के पानी और ठहरे तालाब के पानी, ये दोनों पानी में जो अंतर होता है वही आपके दिमाग से रिलेशन बन जाएगा उसका। तो दोस्तों आप नदी का पानी बनिए, ये तालाब का पानी मत बनिए, वो गंदा रहता है। नदी का पानी बहुत सारे गंदगी को लेकर के भी साफ रहता है। तो यही कारण है डेली नहाने का। तो आपका ब्रेन भी जो है एक्टिव रहेगा और आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं, मन लगेगा आपका। जिस दिन आप स्नान करते होंगे उस दिन आपको लग रहा होगा कि आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों आप जो है आदत बनाइए, आप पढ़ने में आपको मन भी लगेगा। ठंड में नहीं पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आलस आना। दोस्तों आलस इसलिए आता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण हमें आलस आता है। तो इसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप दिन में जब भी सूरज की रोशनी निकले आप जरूर उसको 20 से 25 मिनट जरूर सेकिए। हो सके तो उसी में पढ़ लीजिए, या नहीं तो सेक करके आप चले जाइए। तो उसमें क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है और हमें आसकत नहीं होता है, आलस नहीं आता है। तो पहला कारण तो आलस आना था। अब दूसरा कारण जो है, हमको नींद बहुत आती है। ठंड में क्या होता है, नींद बहुत आती है। अब नींद बहुत आने का क्या कारण है? नींद भी बहुत आने का कारण है कि आप ठंड के समय में पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी का जो पीने का है वो आप बढ़ा लीजिए। आप थर्मस खरीद लीजिए और उसमें पानी गुनगुना रखिए और पीते रहिए। आदमी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है और उसके वृद्धि होते ही मात्र आपको झपकी नींद आना एकदम आम बात हो जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिए और उसको पीते रहिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपके शरीर में गर्मी बनी रहेगी, आपको नींद कम आएगी और आप आराम से पढ़ सकते हैं। यही कुछ कारणों के कारण ठंड में पढ़ाई का जो है अवधि बहुत कम हो जाता है। ठंड के समय में पढ़ते वक्त अपने हाथ और पैर को ढक करके रखिए, क्योंकि इसी होकर के जो है धीरे धीरे बॉडी में जो है ठंडा प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये संवेदनशीलता जो है हमारे पूरे शरीर को महसूस कराती है, और जिसके कारण हमें जो भी है आलस आता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों इस समय आपको क्या करना है कि हमारा अपने बॉडी के इस हाथ को और पैर को ढक करके रखना है। ढक करके रखिए, क्योंकि यह ठंडा ना हो। ठंडा होने से क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर को जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं उसको हमारे शरीर को वार्म अप करने में, मतलब गर्माहट लाने में उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो ये कोशिकाएं जब काम करेगी तो हमारा शरीर थकेगा, और जब शरीर थकेगा तो पढ़ने का मन कैसे करेगा। और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि हम ये पैर को, हाथ को, ये कान को क्या करते हैं, ढक करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा शरीर गर्म बना रहेगा। हम आराम से ठंड में पढ़ेंगे, मन भी, यानी हमारा तन नहीं थकेगा तो मेरा मन भी नहीं थकेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं कि ठंड के समय में जो है खून का संचालन बॉडी में एकदम लगातार होना चाहिए। ठीक है, जब हमारे कान और हाथों से जब ठंड प्रवेश करता है तो क्या होता है कि संचालन थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खून का संचालन बना रहेगा तभी हमको काम करने में मन लगेगा। इसीलिए आपको हमेशा वार्म अप रहना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, हल्का फुल्का जो घर में ही हम कर सकते हैं वो एक्सरसाइज करिए, जिससे बॉडी वार्म अप रहे। उसके बाद आपको बता दें, कुछ खान पान का भी ध्यान रखा कीजिए। गर्म चीज़ खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। कार्बोहाइड्रेट कम खाइएगा तो झपकी कम आएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का पूरा सा डोज है, आपको नशा ला देगा इस तरह से। तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज़्यादा करिए, खाइए। उसके गर्म चीज़ खाइए, जैसे तिल हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, खजूर हो गया, पिन खजूर हो गया, ये सबको आप जो है खाइए और गर्म चीज़ खाइए, जिससे आपके शरीर में गर्मी बना रहे। पढ़ते वक्त जो है आपको क्या करना है कि पूरी रोशनी में पढ़ना है। पूरी रोशनी में नहीं पढ़ने के कारण क्या होता है कि आपकी आंखें धुंधली रोशनी में जैसे लग रहा है कि नींद आ रही है। तो ऐसा रात नाइट बल्ब इसीलिए बनाया गया है कि रात की धुंधली रोशनी पड़ी तो आपको लगता है कि अब रात होने वाली है, तो आपका मन सोने का मन करेगा। इसीलिए आप फुल रोशनी में पढ़िए, फुल रोशनी में पढ़िए और एकदम जो है मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और सोने से आधा घंटा पहले हर रोज़ मोबाइल को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका ब्रेन फ्रेश अप रहेगा अगले दिन पढ़ाई करने को। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, या आप 12 घंटा का रूटीन बना लीजिए। 12 घंटा कहने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप 4-4 घंटा का शेड्यूल बना लीजिएगा। तो हम आपको बता दें
ये 12 घंटा में जो है आप रूटीन बनाइएगा तो आपको लगेगा बिल्कुल आसान। अभी हम बोल रहे हैं कि भारी लग रहा है, लेकिन ये भारी है नहीं। जैसे 8 बजे से आपको काम करना है 12 बजे तक, 12 बजे से फिर 4 बजे तक, 4 बजे से 8 बजे तक, यानी 8 बजे से 8 बजे तक। तो आपको बीच में 3 बार 4-4 घंटा का मिला है टाइमिंग। और इस 4-4 घंटा के टाइमिंग में जो है आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि आप 4 घंटा के टाइमिंग में 2 घंटा खेल लीजिए, 2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर 4 घंटा के टाइमिंग में 2 घंटा आप कुछ और कर लीजिए, फिर 2 घंटा खेल लीजिए, फिर 2 घंटा तीसरा टाइमिंग में 2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर 2 घंटा खेल लीजिए। तो पहला बार इस तरह से हो जाएगा। दूसरा बार जो है या उसमें टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा, या आप एक घंटा कर लीजिए, 3 घंटा पढ़िए, आप 6 घंटा खेल लीजिए। तो ये टाइमिंग 3 टाइमिंग जो है आपके लिए बहुत मस्त रहेगा, और ये ठंड में पढ़ाई करने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है।